नारायण 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 भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ना हम होते मुल्ज़िम न तुम हो, ना हम होते मुल्ज़िम ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना होती इबादत एक रखा की ना होती जो रखा की ना होती जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम तो किस दिल में होती इबादत, तो किस दिल में होती इबादत कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो तुम्हारी ही उल्फत के जज्बे हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के जज्बे ये तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत सदा जो सुसंगत में आते हैं, सदा जो सुसंगत में आते हैं ये विवेकी स्वयं को बनाते हैं, विवेकी स्वयं को बनाते उन्हीं की बनियान पड़ती रहेगी, उन्हीं की बनियान रहेगी जो बिगड़ी की सोची बनाते, जो बिगड़ी की बनाते ये जपो ओम नमो भगवते देवाय, भजो ओम नमो भगवते देवाय, जपो ओम नमो भगवते हाँ, सभा में उपस्थित सभी हमारे साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्रगण, आप नित्य प्रति ब्रह्म विद्या श्रवण करते हैं। हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवती भागीरथी के प्रांगण में, और ये हरि का द्वार है, हरि के द्वार पर बैठे भगवान के गुणानुवादों का गायन कर रहे हैं। भगवान के सत्संग, ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी प्रकार से सत्संग का हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप लोग सत्संग का अर्थ होता है सत्संग का अर्थ ही है, मोटा अर्थ यही आता है कि हम जो है ऐसा कार्य मर्यादा विहीन कार्य न करें, जो हमें अधोगति में ले जाने वाले कार्य को न करें, यानी कभी अशुभ कार्य न करें। और इसमें बात है, जैसे बढ़िया है, बढ़िया बात है कि ये किसी को हम जो है लाभ दे सकें, यानी कहते किसी का भी तो हम सहयोग न कर सकें, लाभ न दे सकें, तो हम किसी को हानि भी न पहुंचाएं। मान लीजिए हम बहुत भलाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप भलाई नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम बुराई रहित हो जाए। भलाई करने में एक बात है, सत्संग की ज्ञान से सुनना ऐसे, जैसे जो सत्संग में भगवत प्राप्ति में विधि की अपेक्षा निषेध शीघ्र सिद्धि देता है, मुझे धर्म की। जैसे मैं सत्य बोलता हूँ, तो मैं सत्य बोलता हूँ तो अहंकार तो जीवित है, मैं सत्य बोलता हूँ। लेकिन आप कभी झूठ बोलो तो अहंकार नहीं,
यानी निषेध ये है कि आप झूठ न बोले तो सत्य अपने आप हो जाए और अहंकार भी नहीं है। यानी विधि से निषेध पक्ष ज्यादा बन, यानी भगवान को हम मानते हैं, भगवान का भजन करते हैं और सकाम भाव से करते हैं, लेकिन दुनियादारी को हम सच्चा मानते हैं, तो भगवान का भजन करते हुए भी हमें सिद्धि नहीं मिल पाए। लेकिन कहीं संसार को हम ऐसे जाने कि कुत्ते की पूंछ है तो तत्काल भगवान मिल जाए। भगवान इसीलिए नहीं मिल रहे कि हम संसार को, शरीर को सच्चा मानते हैं। तो निगेटिव भी नहीं, विधि से निषेध पक्ष से जल्दी से भगवान मिल जाते हैं। भगवान का नाम लेना बड़ी अच्छी बात, ध्यान करना बहुत अच्छी बात, कीर्तन करना बहुत अच्छी बात, इसमें कोई संदेह नहीं, सभी हम करते हैं। लेकिन संसार को, शरीर को यदि हम मान लें कि कुत्ते की पूंछ है ही नहीं, तो भगवान तत्काल मिल जाए। हमें भगवान मिल जाए देवी थोड़ी, वो तो सब में बैठे ही हैं। केवल हमारी दृष्टि जो है नाशवान को सच्चा मानती, बस इसलिए भगवान के प्रेम होने देरी है। तभी कहा है कि महाराज घूंघट के पट खोल रे घूंघट के पट खोल रे घट घट में तेरा साईं रमता, घट घट में तेरा साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे कटुक वचन मत बोल रे घूंघट के पट खोल रे धन यौवन को गर्वन की जो, धन यौवन को गर्वन की जो, माया पतंग छोड़ रे पिया माया पतंग छोड़ घूंघट के पट खोल रे सेज पिया पिया बचनान बोल रे कहे तो कबीर सुनो भाई संतो, कहे तो कबीर सुनो भाई संतो, बाजत अनहद ढोल रे श्रुति है। उपनिषद में बताया है परांति खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यन्ति नाम प्राप्तं कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्त चक्षुरमृतत् मुच्छ परा अंचित गच्छत परां पश्यत अंतरात्मा न पश्यत। ब्रह्मा ने मेरे आपके शरीर का निर्माण किया और उसने पिंड बनाया और इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया, यानी आंख बाहर देखती है, शरीर संसार को देखती है। ठाकुर को कहाँ देखती है? आंख जो भगवान का दर्शन किया, यानी शरीर संसार को आंख देख रही, कान बाहर सुनते हैं। भगवान की निरंकार की अनाथ 4 बजे सुनो तो वहाँ सुनाई देता है, वो नहीं सुनते। त्वचा बाहर स्पर्श करती है, ब्रह्म संस्पर्श नहीं करती। जिह्वा बाहर के जायके लेती है, लेकिन भगवत भजन आनंद नहीं लेती। ध्यान दीजिए, इसी तरह से तो कहते घूंघट के पट खोल दे, तो शरीर और संसार को जो ब्रह्मा ने उधर किया है उसको घुमा दो इधर। कहते मेरे सदगुरु की बड़ी महिमा, उन्होंने मेरा बदल दिया समय। यदि गुरु क्या करते हैं? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसा साधक है उसे साधना सिखा करके उलट गई 2 नैन पुतरियां
यानी शरीर संसार को जो दृष्टि थी गुरुदेव ने आत्मा परमात्मा की ओर कर दी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जो है सत्संग, जब सद्गुरु प्राप्त होते हैं तो सच्चा सत्संग प्राप्त होता है। हाँ, तो इस प्रकार से आज बता रहे थे कि भाई इस पर चर्चा हो रही थी कि भलाई ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन बुराई ना करो। बुराई नहीं, जीवन जियो तो भलाई अपने आप हो गई, और भलाई हो गई तो अपने आप भले हो जाओगे, और अहंकार भी नहीं हुए। भलाई करने में अहंकार रहेगा, हमने इतना दान दिया, हमने इतना ये सब किया, लेकिन बुराई नहीं तो हो जाए तो वो अहंकार है कि और काम वो हो जाए। लेकिन जब बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई तो सबका होगी, और भलाई जब होगी तो क्या होगा, अपने आप होगी, अहंकार नहीं होगा उस भलाई। नहीं तो भलाई करोगे तो होगा। दान दिया, यज्ञ किया, तभी तो गीता में भगवान कहते न हम मेले न तपसा न दाने किया। यहाँ ये सत्संग का सूक्ष्म है, ये विभीषण है। तो जब आप अच्छा काम करेंगे, मान लीजिए भलाई करेंगे, तो अब कर्मयोग आप करेंगे, साधना आप करेंगे, तो उससे क्या होगा, जब अच्छा काम सच्चा करें, भलाई दे, तो आपको दो बातें प्राप्त हो जाए। एक तो हो जाएगा कि संसार के प्रति उदारता हो जाए, और भगवान के प्रति जो है प्रियता उदय हो जाए। संसार की उदारता माने संसार के लिए आप उदार हो जाए, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, और भगवान ही आपको मीठे लगेंगे। दुनिया के जितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भोग हैं वो मीठे नहीं लगेंगे। तो सत्संग तीन तरह से होता है। ऐसे कई तरह की विधाएं हैं कि महाराज बल का दुरुपयोग नहीं करना, और जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करना। चोर भी जानता है झूठ बोलना पाप, यहाँ ज्ञान सब में होता है, वो मानता नहीं। महात्मा लोग, अच्छे लोग उस ज्ञान का अपना सदुपयोग करते, ज्ञान होता समझे। भगवान अन्यायी नहीं है, चोर को भी ये बुद्धि दी है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोर भी जानता है। तो जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करना, और माने हुए परमात्मा में विकल्प और श्रद्धा नहीं करना। तो जब व्यक्ति अपने बल का सदुपयोग करता है तो कर्तव्य परायण कहा जाता है, और जब व्यक्ति महाराज अपने ज्ञान का आदर करता है तो वो असंगता उसके अंदर आ जाती है। वो रहता तो संसार में है, लेकिन जैसे पद्म पत्र में माम बसा, जैसे कमल का पत्ता होता ऐसे ही ज्ञानी रहता दुनिया। हाँ, असंग हो जाता है। और जो श्रद्धा भावना रखता है परमात्मा में, वो भगवान का प्रियता, उसमें असंगता प्रियता आ जाती है, उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। कर्तव्य परायणता से जगत की सेवा, असंगता से अपने स्वरूप में आ जाना, अपनी सेवा, और प्रियता से ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी को भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है, और दुनियादारी वालों को भी भूख लगती है। तो दुनियादारी वाले क्या चाहते हैं, सभी सेवा, उनकी निष्काम भाव से सेवा कर, सेवा लेना नहीं, सेवा कर। लेने में तो कर्जा चढ़ेगा, बोलो सच्चिदानंद भक्त। और अपने लिए क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो अपना शांति मिलेगी असंग होने में, त्याग होने, त्यागात अनंतरम शांति। चाहे दुनिया के कितने नोट जमा कर लो, भागवत में तो लिखा है, चाहे एक ही व्यक्ति को सारे लड़के बच्चे मिल जाए, सारे स्त्रियां पुरुष मिल जाए, सारी जमीन मिल जाए, स्वर्ग भी मिल जाए, देवी देवता सब बस में हो जाए, तो भी दुखी रहेगा वो, क्योंकि ये नाशवान चीजों से कभी सुख मिलने वाला नहीं है।
सुख कहाँ मिलता है? तो भगवान गीता में कहते हैं सुख के आधार निदान तो आपका आत्मा परमात्मा है, वही परमानंद की प्राप्ति होगी। जैसे कहा है, रामायण में आता है, शिवया के सुख शिव अज सुख स्तन ब्रह्म विचार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सब कर्म खग सब कर्म खग राम पग पंकज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्रुति पुराण सजग राम जय राम जय जय राम। कमठ पीठ राम पंजा सुत पर पाऊ, फूल नभ बहु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। साचारी बरुबर अंधकार अंधकार ऐसा हो सकता है कि सूर्य को अंधकार ढकले, यद्यपि नहीं हो सकता, तथापि ऐसा चाहे हो जाए, लेकिन जीव परमात्मा के विमुख होकर के कभी सुख प्राप्त कर सकता नहीं। कहा भी यथा नद्या संयमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदियाँ, उपनिषद में आता है, समुद्र बुलाता नहीं, अपने आप नदियाँ कलकर निनाद करती हुई जा रही है। तो समुद्र क्या है? जैसे मानो परमात्मा। तो नदियाँ क्या है? जैसे हम लोग जी। तो नदियों को शांति कहाँ मिलती है? जो समुद्र में मिल जाती, फिर कर कोई खबर नहीं करती, शांत हो जाती। इसी तरह हम लोग भी जब अपने परमात्मा को प्राप्त कर देते तो परमानंद, परा शांति प्राप्त हो जाए। तो बर का दुरुपयोग नहीं करना और बुराई रहित कार्य करना, उससे क्या होगा? आप स्वाधीन हो जाएंगे। और स्वाधीन व्यक्ति सबकी सेवा कर सकता है, पराधीन व्यक्ति सेवा कर ही नहीं सकता। इन्हीं कर्तव्य परायणता से, असंगता से और भगवान की भक्ति प्रियता से और बुराई रहित जब कार्य करेंगे तो क्या होगा? आप स्वाधीन हो जाएंगे। और स्वाधीन हो गए
तो स्वाधीन व्यक्ति ही समाज की सेवा कर सकता है, नहीं तो राक्षस पैदा हो जाता। समाज की सेवा भी हर आदमी नहीं कर सकता। स्वाधीन व्यक्ति तो स्वाधीन हो गए तो उदारता अपने आप जन्म लेगी। स्वाधीनता से ही उदारता पैदा होती है। भगवान भी उदार और उदारता पैदा होगी और अब प्रियता पैदा हो जाए तो प्रियता माने भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसे, तो समाज का भी सुसंचालन उससे होगा। लोक भी बन जाएगा परलोक भी बन जाएगा। यही सर्वांग रूप से भजन की त्रिवेणी है। ऐसे भजन करना भाई कि लोक भी बन जाए, इन लोक को भी लाभ हो जाए, हमको भी लाभ हो जाए, ये बढ़िया सत्संग है। और भगवान को भी आनंद आ जाए। तो लोग जो है सेवा उदारता से प्रसन्न होता है। सारे समाज के प्राणी सब चाहते सेवा, हम चाहते शांति, तो ये असंग हो जाने में हमें शांति मिल जाएगी। और भगवान चाहते प्रेम, भगवान को प्रेम मिल जाएगा। एक सकामी व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। राम सत्संग है। आप चर्चा हो रही हमारे गीता के अध्याय में आज आता है वो श्रद्धात्रय विभाग 15वां 16 17वां अध्याय है, उसी में चल रहा था सत्संग। देखो इसको कहते हैं दैवासुम भगवत विभाग, ये सप्तदशो है। ये बोले सच्चिदानंद भगवान की, इसको कहते हैं श्रद्धा त्रय विभाग। यानी भगवान का कोई भी योग साधन आज के सत्संग का ये एम विषय है, मुख्य विषय है, प्रधान, कि बिना श्रद्धा के ना तो कर्मयोग हो सकता है, न ज्ञान योग की साधना हो सकती है और न भक्ति योग की साधना। वेद भगवान कहते श्रद्धा सत्यम अवाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। गीता कहती श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती। जैसे आप संत में श्रद्धा करें, गीता में श्रद्धा करें, हरि के नाम में श्रद्धा करें तो निस्संदेह ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। केवल गीता से ही नहीं होगी, गीता में श्रद्धा करने से होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से श्रद्धा से धर्म ही होता है। तो इसमें श्रद्धा का विभाग आया और अर्जुन ने यही पूछा भगवान से, जो कि 15वें अध्याय का विषय था, 16वें का, कि शास्त्र की आज्ञा के बिना जो कार्य करते हैं न उन्हें सुख मिलता है न परागति मिलती है। तो अर्जुन के मन में आया, महाराज शास्त्र तो बड़े बड़े विद्वान लोग जानते हैं, यदि शास्त्र न जानता हो तो क्या उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, अब कोई उसको प्राप्ति का कोई मार्ग बंद हो गया था द्वार? भगवान बोले नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये जैसे आप यहाँ से भजन कर रहे हैं और मान लीजिए आप योग भ्रष्ट हो गए, तो भजन का जो है वो भजन जो है वो न पाप में होता न पुण्य में होता। भगवान का भजन पाप पुण्य में नहीं होता। वो जहाँ से योग गिरा था दूसरे जन्म में वो वहाँ से उसी स्तर पर आएगा और फिर वो साधना करेगा। तत्संग बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहम, जिसका अर्थ है परमात्मा के पथ में कोई गिर भी जाए तो भी विजय है।
और संसार में दुनिया जीत ले तो भी पराजय है। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार है भगवान बोले वो कर्मों के अनुसार होती है। सात्विक प्रवृत्ति वाले देवताओं की भगवान की पूजा करते हैं, राजस यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, तामस भूत प्रेत गणों की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते उसी के रूप बन जाते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती वैसे ही उसका स्वरूप बन जाता है। जैसे आप गायत्री जपते हो तो आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताएं, गायत्री जप से, जब गायत्री जप के बराबर कोई तो दुनिया में है ही नहीं। वेद माता है तो गायत्री माँ है। लेकिन गीता गंगा च गायत्री गौ गुरु तुलसी दलम पूजा च पंच देवानाम हिंदू धर्म से लक्षण। गायत्री की बड़ी महिमा वेदों की माँ है। लेकिन एक बात है, सत्संग जो है उससे ऊंचा है। क्योंकि गायत्री जपता है उसी का वही मुक्त होता है। बोले गायत्री माता की। तो गीता सत्संग गीता का जो है गायत्री जप से आगे है। गायत्री आप हम लोग जपा करो, पहले भी निकले मराए। गायत्री जो जपता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, लोग पर लोग सब बनता है। लेकिन सत्संग जो है उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। ध्यान देना, क्योंकि गायत्री जपने वाला जपता वो मुक्त होता है। लेकिन गीता का ज्ञान सत्संग से चाहे हजारों सुने तो वो भी मुक्त हो जाए। इसलिए सत्संग जो है जब तब से बहुत श्रेष्ठ होता है। सत्संग अनुत्तम लाभा, कभी सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। और एक बात है, गंगा से भी गायत्री गीता श्रेष्ठ है। गंगा जो नहाता है, बोले गंगा माता की, वो पवित्र हो जाता है। लेकिन गीता गंगा ज्ञान जल से मन जो है मनमोहन हो जाता है। ध्यान देना, इसलिए गंगा से भी और गायत्री से भी जो है सत्संग गीता का, परमात्मा का सत्संग श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भगवान बोले। हाँ, एक बात है कि ऐसे तो सात्विक राजस श्रद्धाएं बनी रहेगी और गमनागमन होता रहेगा, ये तो संकल्प टूटेगी नहीं। तो आज का सत्संग यह है कि श्रद्धा जो है सात्विक होनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा ईश्वर की ओर ले जाती है। राजस और तामस सात्विक श्रद्धा संसार में फंसाती, चौरासी में ले जाती है। तो सत्वगुण बढ़ेगा तो सात्विक श्रद्धा होगी, या सात्विक श्रद्धा वाले में सत्वगुण जरूर होगा। तो साधको आज सत्संग है कि आप चाहो तो संपदा को परिवर्तित कर सकते हो। वैसे आसुरी और दैवी संपदा को शीघ्र बदलना सरल नहीं है। भगवान ने दो तरह बताए, दैव और असुर। लेकिन मनुष्य चाहे तो ब्रह्मा के लेख को भी पलट सकता है। मनुष्य में ताकत है। तभी कहा बड़े भाग मानुष बनता। मनुष्य चाहे तो ब्रह्मा के लेख को मेट सकता है। कैसे मेट सकता है? देखो, मनुष्य चाहे तो अभी सद्बुद्ध नहीं है, अभी उसे सात्विक श्रद्धा भी नहीं है। लेकिन सात्विक को सेवन करे, साधना करे तो वो राजस से तामस से सत्वगुण में आ सकता है। ये सनातन धर्म में विधि बताई गई है। नैपोलियन कहता था असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में होता है। आदमी सब काम कर सकता है, पर तैयार हो, लगन हो उसके। तो 10 पदार्थ कौन से सेवन करे तो सत्वगुण आ जाए। अभी वो राजस है तो कहते आग मोपा प्रजा देशा काला कर्म च कर्मचा ध्यान मंत्रो संस्कारो दशते गुण हेतु। आगम कहते शास्त्र, शास्त्र जैसे वेद, उपनिषद, गीता, ये ईश्वरी वाणी सात्विक है, इनका अध्ययन कर। और जैसे आपके राजसी शास्त्र भी हैं, तमाम हैं। आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, फिर तमाम दुनिया के और भी हैं।
शास्त्र है वो भी शास्त्र जिनसे भाषा का ज्ञान हो, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, ये भी शास्त्र विद्याएं इनसे मिलती है। लेकिन ये विद्याएं तो हमें लोग इसको देती हैं, पर शास्त्र हमारा वेद और गीता का ज्ञान या रामायण का ज्ञान वो भी है, संतों के वचन। ये श्रवण करने से सत्गुण बढ़ जाता है, उसका रजोगुण से हट जाएगा। यदि ऐसे वो करता है तो सत्गुण आगो सात्विक। जल भी 3 तरह का है, ये भागवत है। सात्विक जल गंगा जल चरना, राजस जल कुएं में बहता है, तामस जल बोतलों में बंद है शराब, वो भी तो जल ही है। तो जैसा सेवक जल का करे वैसे ही गुण बढ़ जाए। सात्विक आग मोआ प्रजा, प्रजा भी 3 तरह की है। देखना चाहिए व्यक्ति कैसे लोगों को बैठता है। यदि वो संतों के पास, भक्तों के पास, चरित्रवानों के पास बैठता है तो सात्विक प्रवृत्ति का, या राजस भी है तो भी सत्वगुणी हो जाएगा। जिसका साथ करेगा वैसा ही हो जाएगा। देखना चाहिए कि व्यक्ति के दोस्त कैसे हैं, कौन कौन से आदमी, तो उसका पता लग जाता है। तो प्रजा भी सात्विक, आग मौका प्रजा जैसा। यदि मान लीजिए संत महात्मा ना मिले तो भी अपने से उच्च कोटि वाले चरित्रवान भक्त और ऐसे व्यक्ति के पास ज़्यादा रहना चाहिए, तो उसी का ध्यान है। प्रजा देशा, देश भी 3 तरह का। सात्विक देश, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है, गंगा माँ का तट, हरिद्वार है, और यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं, आध्यात्मिक चर्चा होती, तो ऐसे क्षेत्र में रहना चाहिए। देशा काला, काल भी 3 तरह का। यदि इसका अर्थ हम लोग सत्वगुण में आ सकते हैं, और सत्व में आगे तो हम गुणातीत भी हो सकते हैं। आज निस्संदेह एक क्रियात्मक शिक्षा है शस्त्र में। आग मौका प्रजा देशा काला, काल भी 3 तरह का। 3 बजे से 6 बजे तक सात्विक का, और फिर राजस, दिन में राजस काल, और रात में सोते तामस काल। मैं तो प्राय बोलता हूँ 3 बजे जागे योग, 4 बजे जागे महात्मा, 5 बजे जागे भगत, और बाद बाकी सब ठगत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। काला कर्म से जन्म, कर्म भी 3 तरह का। भगवान का नाम जपना, ध्यान करना, कीर्तन करना, गीता पढ़ना और सत्संग की चर्चा करना, ये सात्विक कर्म। बोले सच्चिदानंद भगवान। और राजस कर्म कौन है? कोई खान पान की दुनियादारी की बातें हैं, उसमें राजस कर्म में आ जाती है। या सकाम भाव से भजन भी राजस से ही होता, सात्विक नहीं हो पाता। हालांकि भगवान से सात्विक बना देते हैं। गोपियों ने काम भाव से भजन किया तो कृष्ण ने गोपियाँ निष्काम हो गई। भगवान का काम भाव से भजन करने पर भी गोपियाँ के कृष्ण में काम है नहीं। गोपियाँ कामा, कंस ने भय से भजन किया तो भी, लेकिन भगवान कर देते हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है। काला कर्म से जन्म चा, जन्म भी 3 तरह का है। एक जन्म होता है जहाँ ऋषि मुनियों के घर में, जैसे हमारे माता पिता कई भक्त हुए भगवान के, हाँ, और कई महात्मा, उनका जीवन में साधना है। ऐसे सदगृहस्थ के यहाँ जो पवित्र भी है, शुचि है, श्री है, उनके कुल में जन्म होता, वो भाई पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य से होता है। और कहते हैं जन्म चा, ऐसे जो है 10 सात्विक यदि व्यक्ति राजसी भी यदि ऐसा सेवन करे तो सत्वगुण में आ सकता है, और सत्वगुण से फिर गुणातीत हो सकता है। फिर वो ऊंचाई का सत्संग भी अपने जीवन में करके और जीवन मुक्त सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। ये क्रमिक आपको सत्संग की साधना में ये बताया है कि आप निराश न हों, आप हर तरह से किसी तरह से हो, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, यदि साधना मंद है तो अधिक टाइम लगेगा, और यदि तीव्र साधना है तो तत्काल हो जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पर 3 तरह की बात इसलिए बताई कि वो हम राजस और तामस छोड़ते जाएं और सात्विक का सेवन करते जाएं। तो भगवान ये कहा कि आहार भी 3 तरह का है, सात्विक, राजस
आदमी से पूछो नहीं। आपको पता हो किसी व्यक्ति का, जानना हो कि ऐसा व्यक्ति कैसा है, उसे आप भोजन परसो, उससे पता लग जाएगा। गीता एक ऐसा साधनात्मक ग्रंथ वेदांत का है जो बैठना उठने से पहचान, भोजन से पहचान, चलने से पहचान करवा देती है कि कैसा क्या है, ये सबका पता लगेगा। तो भगवान बोले सात्विक आहार वाला कौन है? कहते हैं आयु तक तो बड़ा सुख पीते रस्या, रस्या कहते हैं जूस, फल, दूध, दही, छाछ, फल, इसमें रोटी दाल नमक नहीं है। इसका सेवन करने वाले उसे आयु लंबी होगी और आयु सत्वगुण बढ़ जाएगा, बल आरोग्यता की प्राप्ति होगी। राजस भोजन वही है जो कड़वा खट्टा रोटी दाल हम लोग खाते हैं, जो मनुष्य खाते हैं, ये राजस है। तामस भोजन वही है जो महाराज यूरोप में हम गए, देखा तो वहाँ ऐसे मांस बिक रहा जैसे हमारे यहाँ आलू बिक रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कोराना उधर ही ज़्यादा गया है तो हमारे यहाँ भी, लेकिन भाई होशियार रहना चाहिए। ये सांक्रामिक रोग है। क्या कितना अच्छा सात्विक आहार भोजन करो, कीटाणु तो सबको लग सकते हैं। इसलिए अपना मुंह बांध लो और व्यक्तियों से दूर से बात करो। हाँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ के विषय में नहीं जाना, बल्कि यहाँ से जाने, जब लॉकडाउन है तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। सब अपना यहाँ रख लो। भैया अन्न भी रख लिया है और भूसा वूसा भी कर लिया, थोड़ा बहुत और ले लेंगे। यानी ऐसा करो कि 2-4 महीना के रूप बताते कोराना तो अगले ज्येष्ठ तक चलेगा, तो तब तक इंतजाम करो भैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये आया भोजन, तो भगवान ने कहा देखो अब जो है तपस्या भी 3 तरह की। तपस्या के लोग कहते शरीर सुखा दो, हाथ ऐसे कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं, उसको गीता तप नहीं ज़्यादा मानती है, वो तो तामस तप है। कहते तामस सात्विक तप है देवत गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जमम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप थे। देव, देवताओं की पूजा। द्विज, द्विज का अर्थ यहाँ पर वैसे द्विज कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहते हैं, लेकिन यहाँ पूजा पाठ का है इसलिए यहाँ ब्राह्मण शब्द आएगा। और फिर गुरु, गुरु माता ही पिता भी है और साधु महात्मा भी है। गुरु तो जिसे ज्ञान वो दे, हमारा मार्गदर्शन करे, वो गुरु है। प्राज्ञ कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी पुरुष। वो चेले उनके हो चाहे न हो, ब्रह्म ज्ञानी का तो दर्शन ही कर लो, उससे बेड़ा पार। ये पूजन है। शौच कहते हैं बाह्य पवित्रता करो और अंदर में भी सबका कल्याण चाहो। मन में को मन भी सत्य से पवित्र होता है। मन का स्नान, मन का स्नान क्या है? सत्य बोलना। और शरीर का स्नान क्या है? पानी से नहा लेना। तो शौच आर्जवम, आर्ज कहते अंदर बाहर क्रिया में, वाणी में वही करना चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्म एकम। मन वचन कर्म एकता शौच आर्जवम है। ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्य का पालन करना, चरित्रवान होना, ये शारीरिक तप है। और कहते वाणी का तप क्या है? कहते सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकार, ये वाङ्मय तप है। और स्वाध्याय वचनम चाहिए। वाङ्मय स्वाध्याय करता हरि का नाम जपना भी है और स्वाध्याय का अर्थ अपने स्वरूप को जानना भी है। इसका अभ्यास करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। ये ब्रह्माभ्यास है। और मन की प्रसन्नता, मन को देखो आजकल मौनी बाबा बहुत है, लेकिन गीता में वाणी का मौन नहीं, वाणी का मौन नहीं बताया भगवान, मन का मौन बताया। सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, ये प्रभु के मंगल में विधान से आते हैं। इसलिए उनमें मन को समता में, भक्त हो तो समता में रखो कि पुजारी जो दे दे सो प्रसाद। तो मन को, मन के जो है मन का मौन बताया है। कई बार प्रवचन भी सुना है। यहाँ ऋषिकेश में महात्मा थे, तो एक सेठ जी उनको आधा किलो दूध पिलाते थे। वो कहीं बाहर गए थे, अपने बच्चों से कह गए गुरु जी को दूध आधा किलो दे देना।
बच्चा 1-2 दिन दे आया, फिर वो खेलने भूल गया। एक दिन लाला जी आए तो वो क्रोधी महात्मा थे, 12 वर्ष से मौन धारण किए थे। महाराज लाला ने जैसे ही दूध रखा, महात्मा ने अपना तोमी का नहीं, लौकी का बुक होता है तोमा, लाला इसे अब बोलते तो नहीं, अंदर से घुर कर रहे हैं। तो भगवान बोले जब मौनी बाबा है, मौनी तो सांप नहीं बोलता, 10 साल तो क्या मौनी बाबा होता है। मौनी माने सर्दी गर्मी माँ सब में सहो, दन्नों को सहो, मन प्रसादा सौमित्व मौन मात विनिग्रह भाव संतरित मान असद्या उत्तम दत्तम। भगवान बोले देखो जो अश्रद्धा से दिया हुआ है दान, तपा हुआ तप, जपा हुआ जप, उससे कोई लाभ नहीं होता। और जो प्रत्युकार के हिसाब से निष्काम भाव से दिया जाता है, और ओम तत्सत ये परमात्मा वाची शब्द है, और इसी को महाराज वेदों में उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार ये सात्विक यज्ञ दान तप, यानी यज्ञ किसके लिए, आज ये इस अध्याय का उपसंहार है। यज्ञ किसके लिए, जो हमारी सेवा रात दिन करते, सूर्य भगवान, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, अन्य देवता, इनको आहुति देना चाहिए। क्या इन्होंने कभी बिल थोड़े ही मांगा है, बिजली का बिल आता है तो उसके इनके लिए देवताओं को यज्ञ है। और दान समाज के लिए है, और तप अपने लिए है, तपस्या स्वता के लिए, दान समाज के लिए, और यज्ञ देवताओं के लिए। इस प्रकार सात्विक रूप से करता है, निष्काम भाव से करता है, तो भगवान बोले उसके अंदर कर्तव्य परायणता आ जाती है। इसका अर्थ परमात्मा से आज का सत्संग, परमात्मा से मिलना है तो हमें तम और राजस से सत्वगुण में आना है। और सत्वगुण कैसे आता है, आज का प्रवचन है। धीरे धीरे आएगा, 10 पदार्थ सेवन करेंगे तो सत्वगुण आएगा, और सत्वगुण आ गया तो हम गुणातीत भी हो जाएंगे। हम धीरे धीरे क्रम साधना करते हुए हम अपने स्वरूप परमानंद रूप परमात्मा को, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। इसमें भगवान का, लेकिन इसमें जो अश्रद्धया हुतम दत्तम, भगवान बोले जो श्रद्धापूर्वक नहीं श्रवण करता, जीवन में धारण नहीं करता, तो उसका जपा हुआ जप, तपा हुआ तप और दिया हुआ दान सब निष्फल हो जाता है। इसलिए भगवान के इस प्रकार साधना को श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, निष्ठा के साथ करना चाहिए तो इस सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और फिर चाहे क्रिया कुछ भी हो, भैया भी टाइम है, क्रिया कैसी भी हो, तो भगवान बोले यज्ञ दान तप इस आया है इसमें, तो यज्ञ भी थोड़ा भी कर दो तो मुझे नहीं बड़ा बड़ा। अच्छा, कई लोग जो असुर यज्ञ बड़ा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारा नाम हो, उन्हें इसलिए मतलब नहीं कि मेरा कल्याण हो। वो चाहे जितनी बड़ी यज्ञ करें, चाहे जितना बड़ा सम्मेलन करें, वो मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि वो परमात्मा के लिए नहीं करते, वो अपने क्षुद्र अहंता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे रावण, वो गए हनुमान जी चक्कर पड़ गए इनके पाखंडियों के। पाखंडी बहुत बड़ी यज्ञ करते हैं, कोई इतनी भैया सात्विक नहीं कर पाते हैं, वो तो बेचारा छोटा मोटा सात्विक कर पाते हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि किसी का सीता जी को यहाँ चुरा के ले आया, तो हनुमान ने देखा तो वहाँ पर अग्निहोत्रम च वेदाश्च राक्षसानाम गृहे गृहे क्षमा सत्यम दया शौचम तपस्तेषाम न विद्यते। अग्निहोत्र हैं, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, शुद्ध वाणी व्याकरण से विशुद्ध वाणी बोलते हैं। हनुमान बोले लोग कहते हैं यहाँ राक्षस रहते हो, सीता को चुरा लाए। देखिए इनके पाखंड को हनुमान नहीं जान पाए, हनुमान शंकर भगवान हैं, वो बड़ी देर में जान पाए, जान तो गए वो। तो वो किस लिए यज्ञ करते थे कि हे देवी प्रसन्न हो जाओ तो हम एक सीता चुरा लाए और स्त्रियों को हर लाएं। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वही जिसकी नीयत बुरी है। तो ये श्रद्धा विभाग ये बताता है
कि सात्विक श्रद्धा से भगवत प्राप्ति होगी, राजस तामस से तो दिखावा होगा, और ऐसे ही आज बड़ा दिखावे के होते हैं। तो हनुमान जी ने जान गए, हनुमान जी ने लात मारी, घूंसा मारे, और महाराज और यज्ञ में मार सब फेंक फाँक दिया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तो सात्विक यज्ञ यदि होती है तो भगवान इस अध्याय में सात्विक कर्म के लिए सात्विक तप, सात्विक भोजन, सात्विक यज्ञ, सात्विक को बताया है। तो साधकों को और सत्वगुण कैसे बढ़ता है, आज के सत्संग में ये भी चर्चा हो गई। अब थोड़ा भी कार्य हो सद्भावे साधुभावे चा तो बहुत बड़ा फल होता है। एक मैं आपको एक इच्छु ब्राह्मण की बात सुनाएं, महाभारत के अंतर्गत आता है। वो ब्राह्मण बेचारा दुर्भिक्ष पड़ गया था, ब्राह्मण ब्राह्मणी दो और उनका एक बेटा और बहू, 4 प्राणी। 3 दिन से ब्राह्मण को भोजन नहीं मिला। अब 3 दिन भूखा रहेगा बेचारा। 3 दिन में किसी ने 2.5 किलो उसे जौ दिया, जौ, भागवत महाभारत में कथा। ब्राह्मण ने उसे भुनवाया, सत्तू बना लिए और छान छून के 2 किलो रह गए, तो सवा पाव 4 दिन हो गए। जब वो खाने बैठे तो ध्यान देना, ये भगवान जो है बड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान प्रभु कलिकाल में हम लोग पास होंगे आपकी परीक्षा में। तो ये एक ब्राह्मण का रूप रखकर गए और कुत्ता लेके साथ हो गए और कहा, हाय हाय 3 दिन से भोजन नहीं मिला, हाय प्राण निकल रहे, भिक्षाम बबक गए। देखो गृहस्थी का धर्म है सबसे बड़ा अतिथि, हाँ क्यों अतिथि उसके यहाँ तो सभी आते हैं। तो महाराज ब्राह्मण सत्गुण में थे, भगवान के भक्त हैं, निष्काम सेवी थे। वो निष्कामता थोड़ा भी यदि हो तो बड़ा भारी फल होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्। ब्राह्मण का लो भैया सत्तू खा, 3 दिन भूखे रह के दान देना महाराज मामूली बात नहीं है। ब्राह्मण के मैं अपना दें, ब्राह्मणी बोली नहीं पतिदेव तुम बने रहो, मैं अपना हक देती हूँ। लेकिन वो कहे मैं दूँ, तुमने ब्राह्मण ने दिया, खा गया वो। लेकिन कहा आहा अभी तो भूखा हूँ। फिर ब्राह्मणी ने भी अपना दिया, वो भी खा गया। फिर कहा बेटा और बहू का रह गया। बेटा बोला मैं देता हूँ अपना, तब तो पूरा हो जाएगा। बेटा दिया तो बहू बोली आप बने रहो और माता पिता दूसरा विवाह कर लेंगे, हमारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहू बोली मैं दूंगी, लेकिन नहीं महाराज, उसने बहू ने दे दिया, वो भी खा गया। कहा हाँ अब पूरा पेट हुआ। हाँ कुत्ता मरा जा रहा है, अब कुत्ता के लिए वो लड़का ने भी अपना दे दिया। जब ताड़ो दे दिए तो वहाँ पर छाना था तो उसके कण गिर गए थे। देखो थोड़ा भी निष्काम भाव से कार्य जो है बड़ा भारी होता है। और बड़ी भारी यज्ञ उस समय युधिष्ठिर ने की, जिसमें भीम स्वागताध्यक्ष, द्रौपदी भंडाराध्यक्ष, अरे जिसमें नारद वेद व्यास कृष्ण भगवान दूसरी पत्तलें उठा रहे, ऐसी यज्ञ हुई कुरुक्षेत्र में। तो महाराज एक नेवला आया, अब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी तो बैठ गए, वैकुंठ भगवान ले गए। भगवान बोले आपकी परीक्षा हो गई, आप गुणातीत पुरुष हैं, निष्कामी हैं, असंग भी है, प्रेमी भी है, अब यहाँ रहने के पात्र आप नहीं ले गए। महाराज वहाँ छना हुआ कुछ पड़ा था, एक नेवला आया, उसने ऐसे किया तो उसका आधा अंग जो कण पड़े थे ना सत्तू ब्राह्मण के छने हुए, वो आधा अंग सोने को हो गया। अब वहाँ जय जयकार हुई, हाँ भगवान जिसमें साक्षात कृष्ण ने झूठी पत्तलें, वो कैसी यज्ञ हुई? कहा ऐसी यज्ञ तो ब्रह्मा ने नहीं कभी की, ऐसे ही तो यज्ञ दुनिया में हुई नहीं। हाँ माँ तमाम पढ़ा, सोना चांदी इतना दान दिया। नेवला वहाँ गया, उसने कहा यज्ञ की बड़ी प्रशंसा हो रही है, तो उसका आधा अंग तो ब्राह्मण के कड़वर सत्तू से उसका आधा अंग सोने का हो गया था। नेवला जो है बड़े बड़े पड़े हैं सोने चांदी के बड़े बड़े ढेर, वो ऐसे रगड़ता वो चांदी का भी नहीं हुआ। नेवला भगवान कृष्ण के सामने बोला कि भगवान तो सब भाषा जानते हैं। कहा महाराज कोई बुरा मत मानना, वो ब्राह्मण के कड़वर सत्तू के बराबर यज्ञ नहीं है।
भगवान बोले ये क्या कुफ्र बकरा बोलो सच्चिदानंद। इसका अर्थ है जो श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से और अनासक्त भाव से, असंग भाव से और परमात्मा को परम प्रेम से एक कण भी अर्पण कर देता है, उसका बड़ा भारी महत्व होता है। वो महान, उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। तो आप इसमें आपने आज श्रवण किया, इस अध्याय का यही तात्पर्य सत्संग है कि सत्संगी हाँ सज्जनों को सात्विक प्रवृत्ति में अपने को आना चाहिए और सात्विक प्रवृत्ति से वो गुणातीत भी हो जाएंगे और सबके लिए बुराई रस सेवा करने से उनके अंदर क्या होगा, उदारता आ जाएगी। उदारता जगत के लिए और प्रियता प्रभु के लिए पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएंगी। अब यहीं पर समापन करते, मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम से बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।